दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन की बैटिंग ने ही भारतीय टीम की ताकत को साबित कर दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की शानदार पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि नीतीश रेड्डी और जुरैल की आक्रामक बल्लेबाजी ने स्कोर को और तेजी दी। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को देख दुनिया भर के दिग्गज हैरान हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल भारतीय टीम के दबदबे के साथ समाप्त हुआ। पहले दिन का स्कोर कार्ड इस बात का गवाह था कि टीम इंडिया की बैटिंग पारी कितनी मजबूत रही। पहले दिन के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 318 रन था। यशस्वी जायसवाल नाबाद 173 रन पर थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरे दिन की शुरुआत में सभी की निगाहें यशस्वी जायसवाल पर टिकी थीं। हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या आज जायसवाल अपना पहला डबल सेंचुरी पूरा कर पाएंगे। लेकिन खेल की दिशा अचानक बदल गई। दिन के दूसरे ओवर में जेडेन सील्स की फुल लेंथ गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑफ की तरफ ड्राइव खेली। गेंद फील्डर के पास गई, लेकिन जायसवाल ने रन के लिए कॉल किया। गिल ने शॉट सीधे फील्डर के पास होने के कारण दौड़ने से इनकार कर दिया। जायसवाल आधी पिच पार कर चुके थे और लौटने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेंद फील्डर के हाथों में थी। विकेट कीपर टेविन इमलाख ने तेजी से स्टंप्स गिराए और जायसवाल क्रीज से काफी दूर थे। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जायसवाल 258 गेंदों में 175 रन बनाकर रन आउट हुए। उनकी पारी में 22 चौके शामिल थे, लेकिन कोई भी छक्का नहीं। जायसवाल के आउट होने के बाद टीम ने सभी को चौंकाते हुए नीतीश रेड्डी को नंबर 5 पर भेजा। रेड्डी ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और चौथी गेंद पर चौका मारकर पारी की गति बढ़ाई। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने अपनी तकनीकी महारत दिखाते हुए लगातार चौके लगाना शुरू किया। गिल ने एंडरसन फिलिप को लगातार 2 चौके मारे, एक शानदार कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। रेड्डी और गिल की जोड़ी ने कुछ ही ओवरों में भारत की पारी में रफ्तार ला दी। गिल ने अपनी पारी को संयम और सौम्यता के साथ आगे बढ़ाया। बीच बीच में शानदार स्ट्रेट ड्राइव्स और कवर पर चौके लगाए। 95 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी लगातार दूसरी 50 थी। इस पारी के दौरान गिल ने कप्तान के रूप में टेस्ट में 1000 रन भी पूरे किए, जो उनके लिए मील का पत्थर था। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने वॉरिकन की गेंद पर चौका और अगले ही शॉट में छक्का लगाकर पारी की गति और बढ़ाई। रेड्डी की आक्रामकता ने टीम को मनोवैज्ञानिक लाभ दिया। अगले ही ओवर में उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और छक्का लगाया और टीम का स्कोर 400 रन के पार पहुंच गया। लेकिन फिर रेड्डी ने 54 गेंदों में 43 रन बनाकर टॉप एज होकर आउट हो गए। भारत का चौथा विकेट 416 रन पर गिरा। जुरैल ने मैदान पर आते ही पारी को संभाला और गिल के साथ साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी ली। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 427 रन था। गिल 75 रन और जुरैल 7 रन पर नाबाद थे। दूसरे सत्र में गिल और जुरैल ने आक्रामकता और संयम का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। जुरैल ने तेजी से रन बनाए और अपने स्ट्रोक से विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया। 124वें ओवर में जुरैल ने लगातार 2 चौके लगाए, जबकि गिल ने भी पीछे नहीं हटते हुए लगातार चौके जमाए। धीरे धीरे दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई और गिल अपने स्कोर में 90 के करीब पहुंच गए। 130वें ओवर में गिल ने 177 गेंदों में अपनी टेस्ट सेंचुरी पूरी की। यह उनका 10वां टेस्ट शतक और भारतीय कप्तान के रूप में 5वां शतक था। सेंचुरी के बाद गिल और जुरैल की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। अगले ही ओवर में गिल ने डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का मारा और उसके बाद लगातार 3 चौके झड़कर टीम का स्कोर 500 रन के पार पहुंचाया। जुरैल 69 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स घोषित की और स्कोर 5 विकेट पर 518 रन रहा। गिल नाबाद 128 रन पर थे, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के लिए वॉरिकन ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए। बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता और संयम के आगे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। इस पारी में जायसवाल ने टॉप स्कोर 175 रन बनाए, लेकिन रन आउट ने उनकी पारी को जल्दी रोक दिया। गिल ने अपनी तकनीक और प्राकृतिक खेल के साथ टीम को मजबूती दी, जबकि साई सुदर्शन पहले टेस्ट शतक से सिर्फ 13 रन दूर रह गए। इसके बाद वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू हुई। टैगनरन, चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल ने शुरुआत की, लेकिन उन्हें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तेज और सटीक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा।
चौथे ओवर में जडेजा की आक्रामक गेंदबाजी ने कैंपबेल का विकेट लिया। कैच साई सुदर्शन ने शानदार तरीके से लपका। टीम का पहला विकेट 21 रन पर गिरा। इलेक एथानाजे ने बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी अब पूरी तरह सतर्क और रणनीतिक थी। टी ब्रेक तक वेस्ट इंडीजम का स्कोर एक विकेट पर 26 रन था। दिन के आखिरी सेशन में चंद्रपॉल और एथानाजे ने अच्छी बल्लेबाजी दिखाई। दोनों ने समझदारी से सुंदर और कुलदीप यादव का सामना किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने शॉट्स खोलकर कुछ बाउंड्रीज भी लगाईं और 50 रनों की साझेदारी पूरी की। लेकिन फिर जडेजा की गेंद पर चंद्रपॉल ने गेंद को आगे बढ़ाकर खेलने की कोशिश की और केएल राहुल के हाथों कैच हो गए। चंद्रपॉल 34 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह 87 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज का दूसरा विकेट गिरा। इस तरह दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरह भारत के नाम रहा। वही टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के वसीम अकरम ने कहा, आज का दिन भारतीय टीम के लिए बेहद खास रहा। यशस्वी जायसवाल की पारी देखने लायक थी। 175 रन बनाकर रन आउट होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने इतने संयम और समझदारी के साथ खेला कि यह साफ दिखाता है कि भविष्य में उन्हें बड़े स्कोर के लिए तैयार किया जा सकता है। उनके शॉट्स में तकनीक और आक्रामकता का सही संतुलन था। भारत ने अपनी बैटिंग में निरंतरता दिखाई और कप्तान शुभमन गिल की पारी ने टीम को एक स्थिर आधार दिया। गिल का टेस्ट में 10वां शतक और कप्तान के तौर पर 1000 रन का आंकड़ा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्हें देखकर लगता है कि भारत की कप्तानी में भी स्थिरता और आक्रामकता का संतुलन है। इसके बाद इरफान पठान ने कहा, मैं ये कहूंगा कि जायसवाल का आउट होना पूरी तरह खेल का दुर्भाग्य था। उन्होंने 258 गेंदों में 22 चौकों की मदद से अपनी पारी को शानदार ढंग से बनाया, लेकिन टीम ने तुरंत नीतीश रेड्डी को नंबर 5 पर भेजकर रन बनाने की गति को बनाए रखा। रेड्डी की आक्रामकता और गिल की तकनीकी महारत ने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। गिल ने न केवल संयम के साथ खेला, बल्कि स्ट्रेट ड्राइव्स और कवर पर शानदार शॉट्स लगाकर विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया। 500 रन पार करने वाली साझेदारी और अंत में 518 रनों का स्कोर यह साबित करता है कि भारतीय बैटिंग पूरी तरह नियंत्रित और आक्रामक दोनों थी। ये युवा खिलाड़ियों के लिए सीखने लायक प्रदर्शन था। वही क्रिस गेल ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय बल्लेबाजों ने खेल की समझ और मानसिक दबाव को बहुत अच्छे से संभाला। गिल का 128 रन का नाबाद स्कोर उनके अनुभव और साहस का परिचायक था। जायसवाल और सुदर्शन ने भी टीम को मजबूत आधार दिया। मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज को अपनी बल्लेबाजी में और रणनीति बदलने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय टीम ने हर ओवर में दबाव बनाए रखा। ये मैच युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सीख का उदाहरण है। इसके बाद कुमार संगकारा ने कहा, मुझे लगता है कि गिल की पारी में संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने अपनी तकनीक और अनुभव का उपयोग करके टीम को शानदार स्कोर दिलाया। उनके द्वारा लगातार चौके और छक्के लगाना और कप्तान के तौर पर 1000 रन पूरे करना निश्चित रूप से उनके करियर का एक मील का पत्थर है। नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरैल ने भी शानदार साझेदारी निभाई और भारतीय टीम की आक्रामकता और गति को बनाए रखा। मैं कह सकता हूं कि इस पारी ने दिखा दिया कि भारत की बैटिंग लाइनअप कितनी संतुलित और बहुमुखी है। वेस्टइंडीज को अपने गेंदबाजों की रणनीति पर और काम करना होगा, क्योंकि दबाव में वे गलतियां करने लगे। वही केविन पीटरसन। अगर मैं मैच के खेल पर बात करूं तो भारतीय टीम ने वास्तव में मानसिक दबाव और खेल के हर पहलू को बहुत अच्छा संभाला। जायसवाल का रनआउट दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इसके बाद रेड्डी, गिल और जुरैल की साझेदारी ने भारत को 500 के पार पहुंचाया। गिल की सेंचुरी और आक्रामकता ने विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। वहीं वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन जल्दी विकेट गिरने के कारण उनका स्कोर धीमा हो गया। चंद्रपॉल और एथानाजे ने लंच ब्रेक के बाद कुछ रन बनाए, लेकिन जडेजा की गेंदबाजी ने माहौल बदल दिया। ये मैच तकनीक, धैर्य और आक्रामकता के बेहतरीन मिश्रण का उदाहरण है। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे दुनिया भर के दिग्गजों के। आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।